पहुंची है, क्या घटना हुआ आप लोगों के साथ, क्या कुछ है पहले ये बताइए मामला तो। पहले हम 31 तारीख को बहन के घर गए थे। हाँ 31 तारीख को बहन के घर गए थे, तो 31 तारीख को रात पे 6 बजे उसके घर हम गए थे। उसका हस्बैंड नहीं था, उसका हस्बैंड विंध्याचल गया था। फिर 1 तारीख को 2 बजे आरा में आ गया और 8 बजे रात में घर गया, पूरा ड्रिंक करके मेरी बहन के साथ गाली गलौज किया। मेरी बहन के साथ गाली गलौज किया, उसके बाद से दोनों में टेंशन हो रहा था। उसके बाद फिर 4 तारीख को ये घटना हुआ है। क्या घटना हुआ है? 4 तारीख को घटना ये हुआ है कि सुबह में उसका हस्बैंड उससे गाली गलौज करके चला गया। किसका हस्बैंड किसको गाली गलौज किया? मेरी बहन को। क्या नाम है? सरिता कुमारी। मतलब कि सरिता कुमारी जो आपकी बहन है, हाँ। उनका हस्बैंड जो गाली गलौज कर। हाँ, फिर क्या हुआ? गाली गलौज करके वो दुकान चला गया। दुकान चले जाने के बाद सास और गोतनी थी, हम थे। अच्छा। दोनों बाबू लोग था, आप बहन के घर गई हुई थी? हाँ, फिर? सब लोग साथ में थे। उसके बाद मेरी बहन को दोनों सास और गोतनी बोलने लगी। सास और गोतनी ये बोल रही थी लोग कि तुम्हारा बाप, पता था तुम्हारे बाप को कि वो पीता है, वो रंडीबाजी करता है, ये सब बोला लोग। हम बोले कि कोई बाप ऐसा जान के बेटी नहीं देगा। कह रही है दोनों सास और गोतनी दोनों कह रही कि नहीं, तुम्हारे बाप को पता था। फिर क्या हुआ आपकी बहन के साथ, क्या हुआ मामला? फिर उसकी सास बोल रही है कि तू कौन सी के बल पे लड़बे, तो नहीं हो तो बरियार नहीं खे। हुआ क्या आपकी बहन के साथ? उसके बाद हम बाथरूम चले गए। हाँ। उसके बाद हम आए, देख रहे मेरी बहन छटपटा रही है। तो क्या कुछ किया था? किसने किया, क्या किया? सास और गोतनी नहीं किया है, जो भी मतलब किया। क्या किया? छटपट अचानक, मतलब आप भी वहीं जगह पर थी, आपकी बहन वहीं छटपटा रही थी? हाँ, हम आए बाथरूम से तो हम देखे मेरी बहन अपने बच्चा को दे करके, हाँ। और कह रही तू भागो, तुम जाओ यहाँ से। हमको कुछ समझ में नहीं आया। फिर हम अपने घर में फ़ोन किए, फ़ोन करके पापा और भाई को बुलाए, तब तक वो लोग सदर हॉस्पिटल लेके चला गया था। बहन के साथ उन लोगों ने क्या किया, मतलब क्या कुछ हुआ उस समय? आप घटना वही लड़ाई किया लोग। सास और गोतनी उसको बोल रहे थे। कुछ खिला दिया लोग, क्या किया? खिलाया है लोग। क्या खिलाया? वो सल्फास का पैकेट था। वही देखा था वहाँ सल्फास? नहीं, उसकी सास कह रही है कि वो पैकेट खाई है। अच्छा, पैकेट खाई है। हाँ। तो क्या हुआ? हम वो पिला जाने के बाद क्या पता, घर वाले लोग गए साथ में? नहीं, जब मेरे घर वाले आए तब तक वो लेके चला गया था लोग। मेरा भाई आया, हम बोले जल्दी जाओ, लेके गया लोग सदर हॉस्पिटल। मतलब कि आप हॉस्पिटल में लोग इलाज के लिए गए, तो फिर क्या हुआ वहाँ? हम वहाँ नहीं गए थे। मतलब इलाज के दरमियान बची की मर गई, क्या हुआ ये बताइए? सदर हॉस्पिटल से रेफर कर दिया था लोग। जिंदा है कि मर गई? मर गई। ये पूछे। ये घटना कहाँ का? बागी पाकड़। आप लोग कहाँ से हैं? अबरपुर। आपकी बहन की शादी कब हुई? 28 फरवरी 2016 में। बागी पाकड़ जो आपकी बहन का शादी हुआ था, हाँ। किसके घर हुआ था? तारकेश्वर प्रसाद, पति शंभू प्रसाद। अच्छा, उनके ससुर का नाम है तारकेश्वर प्रसाद? जी। पहले भी कभी कुछ इस तरीके का दुख उन लोगों ने दिया था या कुछ ऐसा कुछ? हाँ, हमेशा टॉर्चर करता था लोग, गाली गलौज उसका हस्बैंड हमेशा पी के करता था। किस बात को लेकर टॉर्चर करते थे? वही दहेज वहेज के चक्कर में, और हमेशा पीकर हमेशा गाली गलौज करता दहेज में था। क्या मांगते थे? दहेज में पैसा मांगता था लोग। कितना पैसा? कुछ भी चीज़ होता था तो बोलता था लोग कि जाओ नैहर से मांग के अच्छा, लाओ। अब आप लोग क्या चाहती हैं? थाने पर आई हुई यहाँ पर? हमको अपनी बहन का इंसाफ चाहिए। ठीक है, क्या नाम हो आपका? सावित्री कुमारी। 4 तारीख की जब घटना घटा सर, हम यहाँ आए, पुलिस हमारे साथ गया, छानबीन किया, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं मिला लोग, सब कोई। उसके बाद वहाँ से आए तो यहाँ पर सारा घर बंद था। उसके बाद गोताखोर गया, लोग गोताखोर लगाया, लाश का नहीं मिला, कोई स्टेटमेंट नहीं मिला सर हमको लाश को। मेरा यही कहना है कि सर इंसाफ चाहिए हमें। आप कौन है पहले? हम लड़की का पिता हैं सर। हाँ, हमारा नाम हुआ राजकुमार प्रसाद। अच्छा, आप गए थे उस दिन, क्या हुआ था? कहाँ पर? आपको बंधक भी बनाया गया था? जी, हमको बंधक बनाया गया था। हमारा केस करने का कोई प्लान नहीं था, सेटलमेंट के प्लान था कि चलो भाई जो हुआ सो गया। मैंने वहाँ के कुछ लोग ऐसे थे कि हमको ज़बरदस्ती पहले घर में बंद कर दिए, उसके बाद में घर में से जब छूटे हम तो लाश उठा रहे थे लोग, तो हम लाश को दोनों हाथ से ऐसे रोके कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हमारा परिवार आ रहा, कम से कम मरते वक्त में कम से कम उसकी 2 बच्ची है, उसको कम से कम मुलाकात करा दिया जाए। लेकिन लोग नहीं समझा और थाना को तुरंत, जैसे ही हम थाना
वो लोग गया। अब 15 मिनट के बाद थाना आया और थाना तुरंत एक्शन में हमारे साथ पीछे गया। 3 घाट घूमा, मौली 2-3 गो घाट था, इधर घूमा, हाँ पीपरपाती सलेपुर घूमा, पर लास्ट वहाँ कोई कुछ सुराग नहीं मिला। लास्ट में हम लोग को मिला सुराग कि बहोरनपुर के बाद सीपुर में घाट है, वहाँ पर मिला। तो हम लोग गए तुरंत वहाँ, तो कुछ बिछावन वगैरह मिला वहाँ पर। प्रशासन भी वहाँ गया। हम लोग 4 बजे गए, वहाँ से हम लोग 6 बजे घाट से लौटे। यही है। मैं गोताखोर कौन बुलाए हुए? हम लोग थाने आए हैं कि थाना से हमको इंसाफ मिला चाहिए। 72 घंटा हो गया, कोई इंसाफ अभी तक नहीं मिला है। गोताखोर कौन बुलाया था? गोताखोर यहाँ से थाना प्रभारी, हम नाम नहीं जानते हैं सर। अब हम इतना थोड़े जानते हैं वो कौन है क्या है। वही बात है, हमसे कह के गए थे कि सर उसका खर्चा लगता है, उसका जो खर्चा लगेगा आपको देना। हम बोले कि हाँ सर हम सब दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें सर। खर्चा आप दिए? हम 10,000 रुपये दिए थे सर। खर्चा आप दिए? हाँ हम पैसा दिए हैं सर। अभी आप क्या चाहते हैं? हमको इंसाफ चाहिए सर, बस इसके अलावा कोई स्टेटमेंट कुछ नहीं। कहाँ शादी किया था आपको? हमको सर FIR दर्ज हो गया, FIR की कॉपी मिली है। हाँ FIR की कॉपी मिली है। बात हुआ कहें कि आपके साथ इंसाफ हो रहा है ना, आप देख रहे हैं ना। मतलब कि हम हैं आपके, तो हमारे साथ हैं, पर अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया सर। 3 दिन हो गया अभी तक हमारा। अपने बेटे को कहाँ शादी किए थे? बागी पाकड़ किए थे। बागी पाकड़, लड़का का नाम है शंभू प्रसाद, उसके पिता का नाम है तारकेश्वर प्रसाद। आप लोग कहाँ का रहने वाले? हम लोग आरा के रहने वाले हैं, अबरपुल वार्ड नंबर 26। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम राजकुमार प्रसाद हुआ। हमारी बहन का बागी पाकड़ शादी हुआ था। बागी पाकड़ शादी हुआ था, केशव प्रसाद यहाँ के हैं। यहाँ से मेरी बहन को जहर खिला के मार दिया गया है और हमको यहाँ सूचित किया गया। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ से वो लोग स्कॉर्पियो पे करके लेके जा रहे थे आरा। इसी दौरान पे हमने यहाँ पर आया तो गाड़ी ये लोग नहीं रोके, आगे बढ़ गए। तब हम इनके घर गए हुए थे। घर से जाकर दोनों बच्चे पिताजी को वहाँ से छोड़ के हम फिर वहाँ से रिटर्निंग सदर हॉस्पिटल में गए हुए थे। जब सदर हॉस्पिटल में गए तो हमको मालूम चला कि लोग पॉइजन खिलाया हुआ है, लोग खिला के मारने की कोशिश किया है लोग। जब सदर हॉस्पिटल में हमने गए तो सदर हॉस्पिटल में सब लोग छोड़ के हमको, हमारी बहन जब मेरे सामने आई तो ये लोग सब लोग छोड़ के चला गया। सिर्फ मेरा बहनोई था और हम थे। मेरी दीदी जो थी हाथ पकड़ कर रखी हुई थी, सरिता देवी जो थी मेरी हाथ पकड़ कर रखी थी, हमको हाथ छोड़ नहीं रही थी। हमने बार बार पूछने की कोशिश किया कि क्या हुआ है, क्या हुआ दीदी, तो दीदी कुछ नहीं बता रही थी। उसके बाद यहाँ से थोड़ी ही देर के बाद दो डॉक्टर थे, मोटा मोटा 2 सिरिंज मंगाए। बोले कि पॉइजन चला अंदर तक फैल गया है। वो लोग एनीमा कुछ ऐसे पानी करके नाक में लगाकर वो लोग निकालने की कोशिश किया। वो लोग बोला ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जब हम डॉक्टर के पास वहाँ जाकर इमरजेंसी वार्ड से मिले तो डॉक्टर रेफ़र किया कि पटना PMCH लेकर चले जाइए, यहाँ से कोई कुछ नहीं हो पाएगा। तो हम रूबन हॉस्पिटल, तो वहाँ नहीं PMCH के लिए वो भर्ती किया था, लेकिन PMCH में ये लोग नहीं गया। ये लोग बोला कि एम्बुलेंस करके हमने लेके गए थे, PMCH के लिए हमको ले जा रहा था, लेकिन ये लोग हमको ले गया रूबन हॉस्पिटल। उस दौरान में हमारी बहन जो थी कुछ ऐसा बात बता रही थी जो मुझे समझ में नहीं आ पाया था, क्योंकि बात में उसका लड़खड़ापन था, अच्छी तरह से बात नहीं कर पा रही थी मुझसे। हाथ मेरी पकड़ी हुई थी। यहाँ से दानापुर थाना के क्रॉस करते ही मेरी बहन का डेथ हो चुका था, लेकिन ये लोग ने बोला कि तुम्हारी बहन को कुछ नहीं हुआ है, आगे चलो देखा जाएगा। और एक आदमी आगे जो बैठे हुए थे फ़ोन पे फ़ोन करवा कर हमसे बता रहे थे कि जो होना था हो गया, अब आप यहीं पर इनका दाह संस्कार कर दिया जाएगा, यहीं पर बॉडी को यहाँ पर सब जला के पटना में ख़त्म कर दिया। हमने बोला कुछ नहीं होगा, हमारी बहन को घर ले चलो पहले। तो फिर इसके बाद वो लोग बोला कि पहले हॉस्पिटल ले चलो, कुछ हुआ नहीं है अभी, ठीक है तुम्हारी बहन। रूबी हॉस्पिटल में लोग पटना ले गए। पटना ले जाने के बाद वो लोग डॉक्टर आया, वहाँ से चेक किया। चेक करने के बाद डॉक्टर बोला कि आपका मरीज आपके नहीं रहा। तो हमने वहाँ से बाहर आया तो माँ बेटे आपस में ही झगड़ने लगे कि जहर क्यों खिलाया, क्या खिलाया। फिर उसके बाद वहाँ से CCTV कैमरा निकाल के आप देख सकते हैं, कुत्ते की तरह हम लोग को घसीट के एम्बुलेंस में बंद कर दिया गया। हम लोग को बंद करने के बाद हमको वहाँ से सब लोग को बोला एम्बुलेंस लेकर जाए। एम्बुलेंस वाला बोल रहा है कि हम लोग सब लोग फंस जाएंगे। हम बोले कि बात क्या है, क्यों फंसेंगे, क्या हुआ है हमारी बहन के साथ ये बताओ। वो लोग कुछ नहीं बताया, एम्बुलेंस लेकर इधर उधर भागने लगे। फिर वनमनेर के रास्ते वो लोग ने होकर आग पर यहाँ पहुँचे, कोइलवर पहुँचे। कोइलवर से हमने अपने परिवार को पूरा लाइनअप दिया कि कैम नगर ब्रिज के पास को गाड़ी रोकना है। वो लोग रोकने के लिए तैयार भी हो गए थे, लेकिन कुछ उनके लोग थे जो उनके बहकावे में बोल रहे थे कि नहीं वहाँ बॉडी लेकर नहीं जाना है, बॉडी लेकर बागी पाकड़ जाना है। तब पर भी हमने मान लिया कि चलो बागी पाकड़ बॉडी लेकर जाना है, हमें कोई केस मुकदमा नहीं करना है। जाने वाला चल गया था, लेकिन तब पर भी वो नहीं माने लोग। यहाँ पर बागी पाकड़ आने के बाद मेरा तबीयत खराब हो गया। तबीयत खराब होने का मुझे आरा सदर हॉस्पिटल में जाकर भर्ती कर दिया गया। भर्ती करने के बाद में उसका बहनोई मुझे जब सुबह उसके आते तो उसका बहनोई बोलता है मलियाबाग से ओम प्रकाश से कि तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, तुमको जो करना है कर लो, कुछ नहीं होगा, हम सब समझ लेंगे, जो होगा सब देख लेंगे, कोई थाना पुलिस कुछ नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा है। कौन कौन लोग इसमें जिम्मेदार हैं? आपकी बहन के साथ जो दुर्घटना किया गया है, जो उसकी गोतनी है और एक ननद है और एक बहनोई है ओम प्रकाश।
ये लोग ने ही मिल के टॉर्चर के कारण। आपके बहनोई किसके तरफ है? अपनी पत्नी को इंसाफ दिलाने के लिए है कि अपने माता पिता? नहीं, हमारा बहनोई हमारे तरफ से नहीं है, क्योंकि उस समय बोल रहा था कि हम तुम जैसा बोलोगे वैसा तुम करेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद डेड बॉडी लेकर भाग गया लोग। आप लोग केस कर रहे हैं FIR में? हमको इंसाफ चाहिए, हमारी बहन का मौत का इंसाफ चाहिए। थाना में पहुँचे हैं, क्या मामला? थाने पर आए हैं क्या, कुछ कहना क्या मांग कर रहे हैं थाना से? आप पूछा लो। हाँ, थाना में पहुँचे हैं, क्या मांग कर रहे हैं आप? थाने पर हम इस वजह से आए हुए हैं कि यहाँ पर जांच पड़ताल किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई चीज़ को किसी को गिरफ्तारी नहीं हुआ है। हमको सबसे जल्द से जल्द सबको गिरफ्तारी चाहिए, हमको न्याय चाहिए बस, और हमको कुछ नहीं चाहिए। जो घटना है किस दिन क्या है, किस तारीख? घटना 4 तारीख को है। 4 तारीख को 5:30 बजे हमारी दीदी का दानापुर में ही डेथ हो चुका है, लेकिन हमको 10-11 बजे यहाँ पर हम बागी पकड़ पहुँचे। हमको न्याय चाहिए। बॉडी का ये लोग गायब कर दिया, सुबह ले जाकर अभी तक मालूम नहीं चला बॉडी को ये लोग क्या किया क्या नहीं किया। बॉडी ये लोग गायब कर चुका है। आपकी बहन के कितने बाल बच्चे? मेरी बहन का 2 बच्चे हैं, एक लड़की है, एक लड़का है। 7 साल की एक लड़की है, 5 साल का एक लड़का है। फिलहाल वो कहाँ है बच्चे? वो बच्चे हमारे पास हैं अभी। आपका क्या नाम है? सनी कुमार।